नमस्कार। एक और कार्यक्रम के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एक विशेष आसन की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण आसन है और योग में इसका क्या महत्व है, इसे कैसे करते हैं, इस पूरी तकनीक की जानकारी हमें योग विशेषज्ञ श्री राजेश मिश्रा जी देने जा रहे हैं। आपका स्वागत है और नमस्कार। आप हमें बताएं कि सूर्य नमस्कार की बहुत चर्चा होती है, किस प्रकार योग में ये सहायक है और इसकी क्या भूमिका है, इसे करते कैसे हैं? देखिए, सूर्य नमस्कार एक अपने आप में पूर्ण साधना है। साधना का अर्थ यहाँ पूजा से है, अध्यात्म से। अध्यात्म का अर्थ किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। अध्यात्म सही गलत का निर्णय देने में मदद करता है। सूर्य ऊर्जा का भी प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। सूर्य दोस्त दुश्मन, भारत, पाकिस्तान, मॉरिशस, अमेरिका, सब जगह समान रूप से अपने रोशनी को देते हैं। इसलिए सूर्य को शक्ति के रूप में जानते हैं। अगर सूर्य ना हो तो पूरा अंधकारमय रहेगा। सूर्य को आत्मा कहते हैं जगत की। बिल्कुल। और मन के अंदर, शरीर के अंदर भी जो आत्मा है वह सूर्य है, जो हमेशा रोशनी दिखाती है। सूर्य नमस्कार आसन, प्राणायाम, मंत्र तथा ध्यान का सम्मिश्रण है। और सूर्य नमस्कार आज के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। किस प्रकार? सूर्य नमस्कार एक साधना के रूप में है और सूर्य नमस्कार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें 12 आसन हैं, 12 मंत्र हैं और श्वास लेने छोड़ने के तरीके। तो इन 12 जो आपने कहा कि 12 इसके चरण हैं, इनका क्या कोई विशेष महत्व है? क्या सूर्य की जो 12 राशियां हैं उनसे मतलब है, या साल के जो 12 महीने हैं उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध है? जी, 12 नाम 12 महीने को प्रदर्शित करता है, 12 राशियों को प्रदर्शित करता है। और सूर्य ही आज के आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है, ऐसा मानना है। और सूर्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी परिचायक है। सूर्य भावनात्मक उथल पुथल के लिए परिचायक है। तो सूर्य अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपने आप में एक पूर्ण साधना के रूप में प्रस्तुत है। तो आप उन आसनों को हमें करके बताइए, और जो उसके 12 चरण हैं मैं चाहूंगी कि उस एक एक चरण को आप विशेष रूप से दिखाएं ताकि सूर्य नमस्कार की ठीक ठीक जानकारी हम सबको हो सके। जी, सबसे पहले एक बार मैं आपको पूरा सूर्य नमस्कार के 12 आसनों को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एक एक आसन को हम आपको विस्तार के रूप में बताएंगे। तो सूर्य नमस्कार के सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। पैर का अंगूठा सटा हुआ, एड़ी सटी हुई, सर सीधा, आंख बंद। इसी स्थिति में सूर्य का ध्यान करते हैं और इस स्थिति में सूर्य के 12 मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। अभी सबसे पहले आसन के रूप में देखेंगे। दोनों हाथ को जोड़कर एक की स्थिति में लाते हैं, प्रणामासन। आंख को खोलते हैं। 2 की स्थिति हस्त उत्थानासन, हाथ को सामने फैलाएंगे,
कान के पास, फिर पीछे ले जाएंगे, पीछे जाएंगे। 3 पादहस्तासन, एक साथ नीचे हाथ को कान में सटाएंगे और कमर से आगे झुकाएंगे। 4 अश्व संचालन, दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे और हथेली जमीन पर, जो पैर दोनों हाथ के बीच में है उसे आगे झुकाएंगे और चेहरा ऊपर। 5 पर्वतासन, सामने वाले पैर को पीछे वाले पैर के पास ले जाएंगे। 6 अष्टांग नमस्कार, घुटना को मोड़कर जमीन पर रखेंगे, ठुड्डी छाती जमीन पर, नितंब ऊपर। 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएंगे, एड़ी जमीन पर। 9 अश्व संचालन, जो पैर बाद में पीछे लगे उसको सामने लाएंगे, चेहरा ऊपर। 10 पादहस्तासन। 11 हस्त उत्थानासन। 12 प्रणामासन। फिर हाथ नीचे, फिर एक बार प्रणामासन में आएंगे, फिर 2, ये आधा चक्र पूरा हुआ। अब दूसरा आधा चक्र करने जाएंगे, लेते हुए हाथ पीछे कान के पास, फिर 3 छोड़ते हुए नीचे। 4 अश्व संचालन, इस बार दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और चेहरा बिल्कुल छत की ओर, अश्व संचालन। 5 पर्वतासन। 6 अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अश्व संचालन। 10 पादहस्तासन। 11 हस्त उत्थानासन और 12 प्रणामासन। हाथ नीचे, आंख बंद और शरीर को आराम देंगे। तो अभी आपने देखा कि ये पूरा एक चक्र हुआ। मीन्स 12 दाहिने पैर से किए और 12 बाएं पैर से, तो 24 हुआ। तो 24 आसनों का सम्मिश्रण एक पूरा चक्र सूर्य नमस्कार का होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 चक्र जरूर करना चाहिए प्रत्येक दिन। इसका क्या लाभ है? सूर्य नमस्कार का लाभ शारीरिक रूप से भी है, यह मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, श्वसन प्रक्रिया को ठीक करता है और मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको उसमें संतुलन लाता है। तो ये जब आसन करते हैं तो इसमें क्या श्वास का भी कोई विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस समय श्वास को निकालना है, किस समय अंदर लेना है? जी, इसमें श्वास का भी एक अपना स्थान है, लेकिन इससे पहले मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे एक स्थिति से दूसरे स्थिति में आएंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति में कैसे आएंगे। तो एक बार देखें सबसे पहले कि अगर आप प्रणाम आसन की स्थिति में आते हैं तो दोनों हाथ को जोड़कर बस केवल हाथ को केहूनी से मोड़ेंगे
और प्रणामासन में लाएंगे। फिर 1 से 2 की स्थिति में आने के लिए हाथ को सामने फैलाएंगे, हाथ को सीधा कान के पास लाएंगे और जब हाथ कान के पास आ जाए तो फिर पीछे झुकिए। फिर 2 से 3 की स्थिति में आने के लिए आप हाथ को कान में सटाए रखिए और कमर से आगे झुकाइए। अगर आप हाथ की हथेली को जमीन पर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप हाथ की हथेली को जमीन पर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, घुटना को बिल्कुल सीधा रखना है और हाथ के उंगली को जमीन की ओर रखें और ठुड्डी छाती में सटाएं। 3 से 4 की स्थिति में जाएंगे, मीन्स अश्व संचालन में जाएंगे, तो हाथ के हथेली को जमीन पर रखेंगे, घुटना को मोड़ेंगे थोड़ा सा, दोनों घुटना को और हाथ की हथेली जमीन पर, और दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे। दाहिने पैर को ना तो बहुत ज्यादा पीछे ले जाना है ना बहुत ज्यादा आगे, और जो पैर पीछे है उसका घुटना जमीन पर रहेगा, जो पैर दोनों हाथ के बीच में है उसे आगे झुकाएंगे और चेहरा बिल्कुल ऊपर रखेंगे। डायफ्राम से पीछे मोड़ने का प्रयास करेंगे, चेहरा बिल्कुल छत की ओर। जब 4 से 3 में आएंगे तो पीछे वाले पैर को सामने वाले पैर के पास लाएंगे और घुटना बिल्कुल सीधा होगा। ठुड्डी को छाती में सटाने का प्रयास। अगर आप हथेली को जमीन पर रखें तो बहुत अच्छा, नहीं रखें चिंता की कोई बात नहीं। फिर 3 से 2 में आने के लिए हाथ को कान में सटाइए और फिर एक साथ ऊपर उठते जाइए और फिर पीछे 2 की स्थिति में और फिर 1 की स्थिति में प्रणाम आसन में। और फिर हाथ नीचे। तो इस तरह से आपने अभी देखा कि 1 से 4 तक की स्थिति को कैसे करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब 3 की स्थिति में आ रहे हों तो आपका पैर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हो, बहुत ज़्यादा आगे नहीं हो। जब आप 4 की स्थिति में जा रहे हों तो अंगूठा हाथ का अंगूठा पैर की छोटी उंगली के पास हो। अच्छा, ये जो नियम है इनका क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? जी, इसका एक वैज्ञानिक आधार है। इसमें प्रत्येक एक आसन आगे झुकने वाले हैं और एक आसन पीछे झुकने वाले हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि एक बार आगे झुका जाए, एक बार पीछे झुका जाए? यह संतुलन स्थापित करता है। मीन्स अगर ऊपर तो ऊपर का उल्टा नीचे है और आगे का उल्टा पीछे है, तो ये एक शरीर में विशेष लचक पैदा करती है, क्योंकि आप आगे और पीछे झुकने का पूरा अभ्यास करते हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगी कि हर आसन के लिए क्या कोई विशेष नियम है कि आसन करने के कितना पहले कुछ पेट में भोजन आदि हो या ना हो, कोई इसका विशेष नियम है? जी हाँ। सबसे योगाभ्यास के लिए अति उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का है, सुबह 4 से 6, और इस 4 से 6 के बीच में योगाभ्यास करना अति उत्तम है। और नहीं तो खाली पेट किसी भी समय किया जा सकता है, और विशेषकर आप खाना खाने के 3 घंटे बाद योगाभ्यास कर सकते हैं। मतलब 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। खाना खाने के बाद, और खाना खाने के पहले आधा घंटा पहले आप कर सकते हैं। आज आपने सूर्य नमस्कार की जो 12 आसन है, 12 आसन, उनमें से आपने 4 आसनों को दिखाया है और 8 आसन अभी रह गए हैं। हमें लगता है कि हमारा समय तो आज पूरा हो रहा है, इसलिए अगले कार्यक्रम में हम शेष 8 आसनों को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज हम यहीं अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। सूर्य नमस्कार को पूर्ण रूप से हम अगले कार्यक्रम में फिर से देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।